हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपके लिए जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है इस चैनल पे, जिसमें हम लोग कंप्लीट 10th का मैथमेटिक्स कवर करने वाले हैं। तो उसमें अभी हम लोग जो हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए मेथड को, जो कि है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो आप सबने इसका मेथड का नाम सुन रखा होगा, एलिमिनेशन मेथड। जिन बच्चों ने इस मेथड का नाम नहीं सुना है तो आज मैं प्रॉपर उनको एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेथड क्या होता है, और इसके थ्रू हम लोग कुछ एग्जांपल्स जो है हमारी 3.3 एक्सरसाइज जो है उसकी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी तक हमने 2 मेथड देखे हैं। एक मेथड हमने देखा था ग्राफिकल मेथड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व करना देखा। उसके बाद में इसका ही अगर हम देखें तो एक एडवांस मेथड आता है जिसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोगों ने क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस मेथड की हेल्प से भी हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों मेथड की हेल्प से हमारे जो वेरिएबल्स थे एक्स और वाई हमने इनकी क्या करी, वैल्यूज़ फाइंड करी। लेकिन ग्राफिकल मेथड्स में यहाँ पे हमें वैल्यूज़ फाइंड करने में, जैसे कि अगर हमारी पॉइंट्स में डेसिमल्स में आ जाता है, जैसे कि एक्स की वैल्यू मान लीजिए 1.67 कुछ आ जाती है, वाई की वैल्यू भी कुछ ऐसे आ जाती है जैसे 2.33 आ जाती है, या अगर हम बात करें एक्स की वैल्यू हमारे पास 2/3 निकल के आती है, वाई की वैल्यू अगर बात करें तो 3/2 निकल के आ जाती है, ऐसा कुछ अगर निकल के आता है तो उनको ग्राफ पे प्लॉट करना हमें डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ हम लोग मूव कर गए और इस मेथड से देखा कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में हम लोग क्या कर रहे थे, ईजिली तरीके से हम लोग क्या कर सकते थे, अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट मेथड जो देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, बेसिकली क्या है कि समटाइम्स जो होता है ना, जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है हमें क्या रहता है, इजी रहता है हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। कब इजी रहता है, जब हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकें। अब आपके सामने एक वर्ड आ गया एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म। एक वेरिएबल को क्या कर सके, खत्म कर सके, ठीक है, खत्म कर सकें। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये हुआ, मान लीजिए जैसे एक इक्वेशन मैंने लिख दी 4x + 3y = 6, और एक इक्वेशन मैंने लिख दी 2x + 7y = 4। अब यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ पूरी इक्वेशन को, और इस वाली इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, इसको 2 के साथ कराने से क्या आ जाएगा, 4x + 7 2 का कितना हो जाएगा, 14y, और 4 2 का 8, ये आ जाएगी, डबल हो जाएगी ना इक्वेशन, ये 4x हो जाएगा, ये 14y हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 1 के कराने से यही रहेगी। अब अगर मैं बोलूँ कि इसको इसमें से मैं माइनस कर दूँ, ठीक है, मतलब ये वाली इक्वेशन में से ये वाली को माइनस कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म माइनस की हो जाएगी, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होने वाले हैं, तो 4x में से 4x निकालूंगा तो 0 आ जाएगा, प्लस 14y में से 3y निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 11y आ जाएगा, और 8 में से 6 निकाल लूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ कि 2/11 आ गई। तो आपने देखा कि कितने इजीली वे से हम लोगों ने क्या कर लिया, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक वेरिएबल को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और ये दूसरा वेरिएबल होता है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद में उस वेरिएबल को एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहाँ से क्या कर लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ये मैं आपको अब एक एग्जांपल के थ्रू पूरा आपको एक्सप्लेन करके और सॉल्व करके बताऊंगा यहाँ पे। तो हम देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 जो है हमारी, इसके थ्रू मैं प्रॉपर आपको एलिमिनेशन मेथड को समझाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग का मतलब दैट इज रिमूविंग वन वेरिएबल। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि एक वेरिएबल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद दिस इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट देन द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है कि कई बार ये जो मेथड है हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा
मतलब इजीली रहता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन मेथड के। तो इस मेथड को कैसे काम करते हैं ये हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 के थ्रू। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 8 को आपको समझना है। इस टाइप की एग्जाम्पल आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको मैं स्टार दे रहा हूँ यहाँ पे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो क्या है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। ठीक है, 2 पर्सन है कोई, मान लेते हैं यहाँ पे कितने 2 पर्सन हैं। पर्सन्स कितने हैं 2 हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे पर्सन्स, ये हो गया ए पर्सन और ये हो गया बी पर्सन। पूरा समझाता हुआ चलूँगा मैं आपको। इनकी जो इनकम्स है ना उनकी रेशियो कितनी है 9:7 है। ठीक है, मान लीजिए जो ए और बी की जो इनकम्स की रेशियो है, ठीक है, ए और बी की जो इनकम की रेशियो है वो कितनी है, इनकम की रेशियो कितनी है 9:7 है। और जो इनके यहाँ पे एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, जो इनका खर्चा है। ठीक है, इनकम क्या है जो कमा रहे हैं, और एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं हमारे, एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात करें तो जो हमारे खर्चे हैं वो कितनी है इनकी रेशियो ए और बी की, वो है इनकी 4:3 सॉरी। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव रुपी कितना 2000 पर मंथ, अगर दोनों क्या कर लेते हैं, कितने पैसे बचा लेते हैं, बचा कितने लेते हैं 2000 रुपये बचा लेते हैं, इसके मंथ के 2000 रुपये बचा लेते हैं, तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स। और ये जो रेशियो दे रखी है ये मंथली दे रखी है। ठीक है, हमें मंथली इनकम फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि इनकी इनकम कितनी है 9:7 में है, और खर्चा कितना है 4:3 में है। अभी मुझे नहीं पता कि इनकम कितनी है, मैं मान लेता हूँ कि ए कितने पैसे कमाता है, एक्स पैसे कमाता है, बी कितने कमाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों की इनकम्स को क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जैसे ए और बी की इनकम्स है इसको मानूंगा मैं, और इनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको मानूंगा। तो किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए और बी के, एक यहाँ पे कितने कमा रहा है, इसकी रेशियो कितनी है 9 है। ठीक है, इनकम की, और खर्चे की कितनी है 4 है। ठीक है, तो मैं इनकम को किसके साथ, एक्स के साथ डिनोट करता हूँ, वेरिएबल्स के साथ, और जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं इसको किसके साथ डिनोट करूँगा, बाई के साथ करूँगा। ठीक है, तो ये बाई आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर इसकी इनकम कितनी है 9x है, क्योंकि रेशियो इसकी इनकम की कितनी है 9x है, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है ए का 4 है, तो 4x होगा ना यहाँ पे। ए के लिए क्या, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके लिए 9x है, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है 4 है, तो 4 के साथ क्या आएगा, बाई आएगा ना। बाई किसके लिए कर रखा है मैंने, एक्सपेंडिचर्स के लिए कर रखा है, और यहाँ पे x किसके लिए कर रखा है, इनकम्स के लिए कर रखा है। यहाँ पे देखिए आप, तो अगर देखो सेविंग कब निकलेंगी, अगर आप कितने पैसे कमा रहे हो, मान लो आपको मैंने बोला कि आप महीने का कितना कमाते हो 6000 कमाते हो, और आपका खर्चा कितना महीने का 4000 है, और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपकी सेविंग कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल है 6000 में से 4000 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, सेविंग्स आ जाएंगी, कि कितने पैसे बचा लिए। वही मैं कर रहा हूँ। इनकम कितनी है, इनकम की रेशियो कितनी थी 9:7 थी ना, तो ए की कितनी है 9 है रेशियो में, और बी की कितनी है 7 है, तो मैंने मान लिया 9x है, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है, ए का खर्चा कितना है रेशियो में 4, तो 9x - 4 इज इक्वल टू कितने पैसे बचा रहे हैं, ये इसने इसकी इनकम है, ये हो गई इनकम। और यहाँ पे खर्चा कितना है इसका, अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर्स कितना है 4 है, तो कितने पैसे बचा लिए 2000 बचा लिए। सेम अगर हम दूसरे के लिए देखें, दूसरे पर्सन के लिए देखें, तो उसकी इनकम कितनी है 7x है, बचा मतलब खर्च कितने रहा है वो 3 रेशियो देखो ना उसकी 3 है, तो कितने पैसे बचाता है, ये भी 2000 बचाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशन बन के आ गई, इनके थ्रू हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था वो आपको अब समझ आ चुकी है, तो अब इसको प्रॉपर मैं सोल्यूशन देता हूँ इसका। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जब हम इसका सोल्यूशन देंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द इनकम ऑफ द 2 पर्सन। क्वेश्चन इस तरीके से लिखना जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए,
हमेशा आपकी राइटिंग इस तरीके से होनी चाहिए। 2 पर्सन्स बी कितनी रुपी, कितनी बताई थी मैंने अभी आपको, रेशियो कितनी है, इनकम की बात कर रहे हैं तो 9:7 है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और इसके साथ भी क्या आ जाएगा x आएगा, क्योंकि बताया मैंने x से डिनोट कर रहे हैं। तो कितनी है 9x, एंड यहाँ पे कितनी आ जाएगी 9x एंड 7x, रुपी 7x। एक चीज़ यहाँ पे ये आ गई यहाँ पे हमारे पास, और साथ में अगर हम बात करें एंड द, जो इनका खर्चा है, एक्सपेंडिचर्स कितना है इनका, उसको अगर हम लेट करते हैं तो वो कितना हो जाएगा बी। एक्सपेंडिचर्स दोनों की पर्सन की बात हो रही है ना, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे ऑफ द 2 पर्सन्स बी। कितनी रेशियो यहाँ पे 4:3 है, तो कितना हो जाएगा रुपी 4 एंड रुपी 3। अब ये चीज़ हमें यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। अब इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये हो गई इसकी इनकम, एक पर्सन की 9x माइनस 4y। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर, अगर जितने पैसे आप कमाते हैं, ठीक है, ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको बिल्कुल ईजी भाषा में। मान लो कोई पर्सन है, यहाँ पे अमित है, अमित की बात करते हैं। अमित क्या करता है, ठीक है, अमित 12th पास करके क्या कर रहा है, काम कर रहा है किसी, मतलब 12th पास करने के बाद में क्या कर रहा है, वो साथ साथ में किसी ट्यूशन में पढ़ाता है, ठीक है, तो वहाँ से साइड इनकम कर रहा है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे 10th वाले बच्चों को अमित पढ़ाता है 12th पास करने के बाद। तो वो अमित को कितने पैसे देते हैं, 6,000 देते हैं। अमित अभी खुद भी पढ़ रहा है, ठीक है, 6,000 देते हैं। और अमित के खुद के पढ़ने के कितने खर्चे होता है, 3,000 होता है महीने का। अमित को कितने पैसे देती हैं इंस्टीट्यूट वाले महीने के, ये मंथली की बात कर रहा हूँ, 6,000 देते हैं, और अमित का महीने का खर्चा कितना है, 3,000 है। अगर मैं बोलूँ अमित ने कितने पैसे बचा लिए एक महीने में, तो आप बोलोगे इनको माइनस कर दो, आप बोलोगे 3,000 बचा लिए अमित ने। अब मैं पूछूं कैसे बताया, आपने बोला जितनी उसकी इनकम है उसमें से जितने उसके खर्चे हैं वो माइनस कर दो। वही मैंने करा, इनकम कितनी थी, 9x थी, क्योंकि रेशियो 9:7 था ना, 9x थी। और खर्चे कितने थे, एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या थी, 4:3 था। तो पहले वाले की कितनी है, अगर हम पहले वाला 9 उठा रहे हैं तो उसको 4 से माइनस करेंगे। ऐसा कभी मत करिएगा कि 9x को 3 से कर दीजिएगा। जो यहाँ पे रेशियो दे रखी हैं, ये चीज़ बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 9:7 है, और उस तरफ क्या है, 4:3 है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए ये है 9 है और 4 है, सेकंड पर्सन के लिए 7 है और 3 है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 9 को ले लो और 3 को ले लो, वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये इसकी इनकम थी, ये एक्सपेंडिचर्स थे, तो इसको माइनस करने से पैसे बचाए कितने, उसने 2,000 बचा लिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन में क्या था, इनकम कितनी थी, 7x थी रेशियो में, और खर्चा कितना था 3y यहाँ पे, और बचा कितने लिए, इसने भी 2,000 बचाए। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से ना किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब बराबर करना है, ठीक है। अब बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, ये 9 है, ये 7 है। अब आप मुझे ये करना है, आपको इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल जो है ना ख़त्म कर सके हम लोग। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 है, ये 3 है। अगर मैं 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आ जाएगा, और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और उसके बाद में पॉजिटिव नेगेटिव साइन को तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, माइनस डिवाइड, अगर जीरो लाना है तो एक पॉजिटिव का होना चाहिए, एक नेगेटिव का होना चाहिए। मान लीजिए ये 12 आ रहा है, ये भी 12 आ रहा है, तभी जीरो हो पाएगा ना, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, दोनों नेगेटिव के होंगे, तो क्या करेंगे, बाद में उसके एक को साइन को चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, वो अभी देखेंगे कैसे होता है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को 3 के साथ और इक्वेशन सेकंड को 4 के साथ, तो हमारा यहाँ पे बाई जो है बराबर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, क्या करेंगे,
स्टेप जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ देख लीजिएगा, हर बार आपको यही स्टेप करने हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई, किससे करना है, 3 के साथ, फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 4 बी गेट। क्या आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, फर्स्ट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 3 का 27, 4 3 का 12, और इसको अगर 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 का 6, 6000 हो जाएगा। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। और यहीं पे अगर मैं अपनी अगली इक्वेशन की बात करता हूँ, इसको किसके साथ करना है, 4 के साथ करना है, तो 7 4 का 28 माइनस 3 4 का 12 इज इक्वल टू 4 2 का 8, 8000। ये हो गई मेरी 4th इक्वेशन। अब यहाँ पे मेरे पास अलग से इक्वेशन आ चुकी हैं 3rd और 4th। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों जो हैं यहाँ पे माइनस की टर्म्स हैं, तो अगर इन दोनों में से एक को मैं पॉजिटिव कर दूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं किसी एक को पॉजिटिव कर देता हूँ, माइनस को यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये कट जाएगा। तो कैसे काटेंगे अभी देखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाली इक्वेशन लिखनी नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं वापस लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज से बार बार मेरे को देखनी पड़ेंगी, नहीं तो 27x माइनस 12y इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरा, 6000 आ रहा है। और दूसरी वाली क्या थी, 28x माइनस 12y था ना, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ये इक्वेशन 3rd थी और ये 4th थी। इन स्टेप को आपको डबल नहीं करना है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ इस स्लाइड पे क्योंकि बार बार देखना ना पड़े उस स्लाइड से। अब मैं क्या करता हूँ, ये नेगेटिव की है, अगर मैं एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, पहले एग्जांपल से समझिएगा कैसे। मान लो सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या है, x माइनस बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है, x माइनस बाई यहाँ पे 2x कर दो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के सेम है। अगर मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन को ये कौन सी है, 4th है, ये कौन सी है, 3rd है, अगर मैं 4th में से 3rd को माइनस करता हूँ, ऐसे करके लिखा है सब्ट्रैक्ट। मैं उससे भी समझा सकता था आपको, लेकिन इजी एग्जांपल ले रहा हूँ। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3rd फ्रॉम 4th। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉम में से मैं तीसरी इक्वेशन को चौथी में से माइनस कर रहा हूं, मतलब 3rd इक्वेशन को 4th में से माइनस कर रहा हूं। जो फ्रॉम के आगे लिखी होती है ना, उस इक्वेशन को पहले लिखना होता है। लिख लो उस इक्वेशन को, 2x माइनस बाई प्लस 4, ये वाली पहले लिखी। इसको किस में से माइनस कर रहा हूँ, 3rd में से, तो x माइनस बाई प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 0 माइनस ऊपर वाले का 0, इस तरीके से लिखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस बाई प्लस 4 माइनस x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने देखा बाई बाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। मुझे सिर्फ इसमें से मतलब था, आगे मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला। जो चीज़ मैं समझाना चाहता था कि अगर दोनों साइन नेगेटिव के हैं तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखो, जब नेगेटिव इंटू नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैं ये चीज़ समझाना चाहता था, इजी एग्जांपल इसलिए ली जो फ्रॉम में से, जिस इक्वेशन में से करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें से कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी इक्वेशन किस में से करनी है। फ्रॉम का मतलब होता है मैं से, ठीक है। तीन मतलब ये 3rd इक्वेशन है, उसको किस में से करना है, 4th में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो पहले 4 वाली लिखेंगे, फिर 3 वाली लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं लिखता यहाँ पे 4 फ्रॉम 3rd लिखता तो कैसे आता, 3rd वाली इक्वेशन को मैं पहले लिखता x माइनस बाई प्लस 3 माइनस, फिर मैं लिखता ये वाली 4th वाली 2x माइनस बाई प्लस 4, ठीक है।
तो इसके फ्रॉम का मीनिंग क्या कैसे चेंज हो जाता है ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। यहाँ पे फ्रॉम के आगे जो इक्वेशन लिखी होगी उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है ऐसे, थर्ड फ्रॉम, थर्ड को किस में से करेंगे, फोर्थ में से, क्योंकि फोर्थ बड़ी है ना। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि थर्ड को फोर्थ में से क्यों कर रहे हो, फोर्थ को थर्ड में से क्यों नहीं कर रहे। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो फोर्थ में 8000 है, ये 6000 है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करना आसान होता है। यहाँ पे क्या है 18x है, नहीं तो वैल्यू माइनस में जाएगी। अगर मैं उसमें से करूँगा तब भी आंसर सेम आएगा। अभी मैं आपको करके बताऊँगा वो यहाँ पे, अभी रुकिए। यहाँ पे थर्ड फ्रॉम फोर्थ बिगेट, आंसर दोनों से सेम मिलने वाला है। क्योंकि आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमारा क्वेश्चन करने का मूड नहीं है, आज मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से करना है। क्योंकि क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे टीचर्स करवा देते हैं, अगर आप जाओगे यूट्यूब पे तो आपको एक घंटे में फुल एक्सरसाइज मिल जाएगी। लेकिन मेरा काम है यहाँ पे कि आपको सिखाना है, कि आपको पूरा पता चले किस में से करना है, फोर्थ में से करना है। तो फोर्थ वाली पहले लिखेंगे, लिखो फोर्थ वाली 28x माइनस 12y, दोनों तरफ इक्वल टू के ना। मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें से यहाँ से माइनस कर लो, माइनस किसको करना है, थर्ड को करना है। फोर्थ वाली पहले लिखी और थर्ड वाली फ्रॉम के आगे वाली पहले लिखनी होती है, तो लिख ली। इसको थर्ड वाली को माइनस करना है इसमें से, तो लिख लो थर्ड वाली 27x माइनस 12y। अब इक्वल टू के आगे पहले कौन सी लिखेंगे, फोर्थ वाली लिखेंगे, तो 8000। इसमें से किसको माइनस करना है, थर्ड को, थर्ड वाली क्या है 6000। करिए यहाँ पे क्या आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 28x माइनस 12y माइनस 27x, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12y, और 8000 में से 6000 निकाला तो कितना बचेगा, 2000 बचेगा। अब अगर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का कैंसिल आउट हो जाएगा। 28 में से 27 गए तो x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी, 2000 निकाल ली, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ आ गया कि x कैसे निकालते हैं। अब कुछ बच्चों को जिनको डाउट है और करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ इस स्टेप के लिए यहाँ पे ना डॉट दे रहा हूँ, इस स्टेप को यहाँ पे डॉट दे रहा हूँ। इस स्टेप को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखता, दूसरी वाली को करता, सब्ट्रैक्ट करता, तो देख करके देखते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन से वाली, फोर्थ फ्रॉम थर्ड, फोर्थ फ्रॉम थर्ड बिगेट, तो करते हैं। अब फोर्थ में से किसको, थर्ड को करना है, तो पहले कौन सी लिखेंगे, फ्रॉम के आगे वाली मैंने बोला आपको पहले लिखनी है, तो थर्ड पहले लिखो। थर्ड क्या है 27x माइनस 12y, माइनस करनी है ना, तो यहाँ पे आ गया माइनस। कौन से वाली करनी है, फोर्थ करनी है। अब फोर्थ क्या है 28x माइनस 12y इज इक्वल टू, पहले कौन सी लिखेंगे, थर्ड में से कर रहे हैं तो थर्ड पहले लिखेंगे, 6000 माइनस 8000, तो क्या आएगा निकल के यहाँ से 27x माइनस 12y, तो क्या आ रहा है यहाँ से माइनस 28x माइनस 28x, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 12y इज इक्वल टू 6000 में से 8000, तो नेगेटिव की वैल्यू माइनस 2000 आ जाएगा। तो कर लो यहाँ से क्या आ जाएगा 27x, नेगेटिव और पॉजिटिव ये तो जीरो जाएंगे, माइनस की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 27 छोटा है 28 बड़ा है, तो माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2000, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2000 आ गई। अब आपको समझ आ गया होगा कि यो x की वैल्यू किसी तरीके से भी हम लोग माइनस करें, x की वैल्यू हमारी सेम आने वाली है 2000, इससे भी 2000 आई। लेकिन आपको बस ये चीज़ ध्यान रखने की आप चीज़ क्या लिख रहे हैं, कौन सी इक्वेशन किस में से माइनस कर रहे हैं। अगर लिखा रहता है 3 फ्रॉम फोर्थ तो इसका मतलब है फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर रहे हैं।
अगर लिखा रहता है 4 फ्रॉम थर्ड तो इसका मतलब है थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर रहे हैं। तो कैसे लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर फ्रॉम के आगे फोर्थ लिखा हुआ है तो पहले फोर्थ वाली को लिखोगे फिर थर्ड वाली को लिखोगे। तो ये चीज़ मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दी है। अब मैं क्या करूँगा, इस एक्स की वैल्यू को पुट कर दूंगा किस में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। इन चारों में से किसी में भी पुट कर सकते हो, सेम आंसर मिलेगा। मैं फर्स्ट वाली में क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाली ईजी है इसलिए पुट कर रहा हूँ। तो क्या थी फर्स्ट वाली, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 था ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन। कौन से वाली इक्वेशन में पुट करना है, फर्स्ट में। फर्स्ट वी गेट बिगर थोड़ा दूर आएगा, इसको अलग अलग वर्ड है। तो क्या था यहाँ पे 9x माइनस 4y था ना। हाँ 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। लिख लो पहले इक्वेशन, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। क्या आ जाएगा यहाँ से 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। 9 टू को 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। अब 18,000 को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 माइनस 18,000। अब जो हमारा 18,000 या 18,000 में से अगर मैं 2000 को माइनस करता हूँ, 18,000 में से 2000 को माइनस कर रहा हूँ, 18,000 में से 2000 को माइनस कर रहा हूँ, तो कितना आएगा माइनस 4y। कितना आएगा माइनस 16,000 आएगा ना, क्योंकि 18,000 किसका नेगेटिव का है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो 16,000 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 का 4, 4 4 का 16। तो यहाँ से बाई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, बाई इज इक्वल टू 4000 निकल के आ गया। तो अब मुझे x की वैल्यू भी पता चल चुकी है, बाई की वैल्यू भी पता चल चुकी है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x और बाई की वैल्यू पता चल गई हमें। तो हम अब बोल सकते हैं मंथली इनकम की बात करने वाले हैं हम लोग देयर। तो हम बोल सकते हैं हैंस x इज इक्वल टू 2000 एंड बाई इज इक्वल टू 4000। एक्स और वाई की वैल्यू पता चल गई है हमें। देयरफॉर मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन जो मंथली इनकम है दोनों पर्सन्स और क्या थी हमारे पास यहाँ पे 9x और 7x थी ना। और एक्सपेंडिचर क्या था 4:3 था, 4y और 3y था ना रेशियो में। चेक कर लो, सॉरी सिस्टम, हाँ 9:7 और 4:3। क्या आ जाएगा यहाँ पे मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन भी 9 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा रुपी 18,000। और अगर 7 इंटू 2 करेंगे तो 14,000 एंड रुपी 14,000। ठीक है, ये होगी इनकी इनकम। और अगर इनकी एक्सपेंडिचर्स की बात करें हम लोग तो इनका एक्सपेंडिचर्स कितना होगा एंड देयर, ये पूछा नहीं है हमें सिर्फ इनकम पूछी थी। एक्सपेंडिचर्स आर रुपी 4 इंटू बाई करेंगे तो 4 4 का कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे
16,000 एंड रुपी 3 4 का 12,000। अब यहाँ पे अगर आपको चेक करना हो, अगर आपको चेक पूछ लिया जाए, सब चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहा आपके लिए। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जांपल सॉल्व कराने नहीं आया हूँ। अगर एग्जांपल सॉल्व करवानी होती ना मेरे को, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको 5 मिनट में एग्जांपल सॉल्व करवा देता जी। लेकिन मैं आपको फील कराना चाहता हूँ चीज़ें, यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक्चुअल में क्वेश्चन वर्क करता है, कैसे चेक कर सकते हैं। क्या बोला था हमें कि इन दोनों की इनकम और एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस कितना है, 2000 है। सेविंग कितनी थी, 2000 थी। करके देखो, एक की इनकम कितनी है, 18,000, और उसकी कितना खर्चा कितना है, 16,000। तो कितना आया, 2000 आया ना। दूसरे की बात करें, ये हो गया फर्स्ट पर्सन का, फर्स्ट पर्सन। अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं, यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात करें तो उसका कितना है, 14,000 माइनस 12,000। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका भी डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इनकी रेशियोज़ हैं, ठीक है, इनके जो डिफरेंस आ रहे हैं 2000 आ रहे हैं। एक भी और होता है चेक करने का, इनकी रेशियोज़ भी आप चेक कर सकते हो, तो उससे भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि दोनों की जो रेशियोज़ हैं, जो हमने इक्वेशंस दी हुई हैं, इनका जो है वो क्या प्रॉपर हैं। अगर आपको रेशियोज से चेक करना हो तो कैसे करोगे, इनकी रेशियोज़ क्या थी, ठीक है, आप क्या करोगे, अगर हम इनकी रेशियोज़ की बात करें तो रेशियोज़ क्या थी, सिंपली 18, हमारा क्या था, मतलब इसकी इनकम्स की रेशियो क्या थी, 9:7 थी ना। तो चेक कर लेते हैं, आ रही है 9:7 की नहीं। 18,000 डिवाइडेड बाई 14,000, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 के साथ गया 9 और 7, आगे 9:7। और अगर हम इसकी किसकी बात करते हैं, 4:3 थी ना एक्सपेंडिचर्स की, तो उसको भी देख लेते हैं। 16,000 बाई 12,000, 0 0 कैंसिल हो गई। ये कितना आ गया, 4 का 16 और 4 3 का 12, 4:3 आ गई इसकी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने रेशियोज़ के हिसाब से भी आपको बता दिया है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोगों ने आज देखा किस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि अपनी एग्जांपल सारी कंप्लीट कर लें, और उसके बाद में हम लोग जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3 उसके ऊपर फोकस करें, और एक्सरसाइज को भी बहुत जल्द हम लोग सॉल्व करने के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको प्रॉपर समझ आई हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।